नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करीब 6 घंटे बैठक की है। सुबह से बैठक पर बैठक चल रही है। पहले कैबिनेट की सुरक्षा समिति सीसीएस, फिर राजनीतिक समिति सीसीपीए, इसके बाद आर्थिक समिति सीसीईए और फिर पूरी कैबिनेट की बैठक। इसके बाद कैबिनेट ब्रीफिंग में जनगणना में जाति गिनने के ऐलान ने घरेलू तापमान बढ़ा दिया है, लेकिन सारे सिग्नल बता रहे हैं कि असली तापमान पाकिस्तान में ही बढ़ने वाला है। मेजर आर्या ने कल सवाल पब्लिक का शो पर कहा था कि बुधवार 4 बजे के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या आज की रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात होने वाली है? सवाल पब्लिक का है कि क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज ही सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बड़ा बदलाव किया है। RNAW के पूर्व चीफ आलोक जोशी सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में डिजास्टर मैनेजमेंट की हाई लेवल कमेटी बनी है। और तो और पहलगाम के हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा छोटा करके भारत लौटने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई को रूस के विक्ट्री डे को लेकर पहले से तय रूस के दौरे को रद्द कर दिया है। उधर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार आधी रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। आधी रात को भी सपने सता रहे हैं। अरे भाई, भारत कहीं अटैक ना कर दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों हाफिज सईद और मसूद अजहर को सेफ लोकेशन पर भेजा गया है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के नूर है ना, इन्हें तो बचा के रखना है। पाकिस्तान को अपने एयर स्पेस की कड़ी निगरानी का नया दिशा निर्देश जारी करना पड़ा है। इस बीच में ये भी बता दूं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों से छिड़ा हुआ गृह युद्ध पहले से पाकिस्तान की सांसें फुला रहा था, और ऐसे में क्या भारत का प्रहार पाकिस्तान का काल बन जाएगा? सवाल पब्लिक का आज यही है। और आज पब्लिक के इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर गौरव आर्या, स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट, मेहरान मारी, बलोच रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशंस, राधिका खेड़ा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे, अज़ज़ उल हक अब्बासी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक यूथ अलायंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्बासी साहब, पहले तो आपसे पूछूंगी और पूछना भी चाहती हूं कि आधी रात को सपने आ रहे हैं कि राफेल आ गया, राफेल आ गया, आधी रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रहे हैं आपके INB मिनिस्टर को। अब जब इतना बड़ा आतंकी हमला किया है तो थोड़ा सा तो अपना दिल संभाल के रखिए, जो होगा देखा जाएगा। घबरा क्यों रहे हैं? जी, सबसे पहली बात ये है कि घबरा कोई नहीं रहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है। वो इसलिए कि हमें यकीन है कि हमारा पड़ोसी कहीं न कहीं फिर वो बालाकोट की तर्ज पे कोई हमाकत ना कर दे। और पिछली मर्तबा तो हमने चाय-शाय पिला के बड़े बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत किया था, फिर दरमियान में कुछ मुल्क डाल लिए गए थे, तो इस मर्तबा हम रुखसत नहीं करेंगे। इसलिए एडवांस में एक वार्निंग थी, समझाने की कोशिश थी कि ऐसी कोई बेवकूफ़ाना हरकत ना करना, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम ने तो आपकी पूरी स्टोरी शाया कर दी है कि 50% आर्मी के पास असला ही नहीं है और जो 50% आर्मी है उसके पास बोगस असला है। तो हमें तो आपके ऊपर यकीन है और हम बड़े अरसे से वेट भी कर रहे हैं आप आएँ। ये जस्ट एक उनकी तरफ से एक चेतावनी थी और आपको एक बात बताना चाह रहे थे कि फिर आप कोई हमाकत ना कर दें, फिर कोई आप गलत स्टेप ना ले लें, ये बताना था। बाकी टेंशन परेशानी कोई भी नहीं है। सुबह का तो इंतजार कर लेते, और आपका टाइम जोन हमसे थोड़ा आधा घंटा ही पीछे है। टाइम जोन तो देख लेते कि किसको चेतावनी दे रहे हैं। हमें बता रहे हैं, हमारे देश में तो सब सो रहे थे, तो ये किसको बताया जा रहा था? गौरव आर्या जी, आज शायद अब्बासी साहब को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब्बासी साहब से ये पूछ लीजिए कि जिस न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं उसकी हेडलाइन क्या है, पूछिए इनसे पहले, फिर मैं बात करता हूं इनसे आगे। अब्बासी साहब जवाब दीजिए। जी, हेडलाइन क्या है? आप कोट करें, आप पढ़ लीजिए उसकी, आप पढ़ लीजिए। सर, एक मैं आपको बताता हूँ, ये सब ना आपको एसपीआर चूरन खिलाता है।
आप वो आर्टिकल दोबारा पढ़िए, पहली चीज, ठीक है। आप पहले पढ़िए ISPR वाले, जो आपके अताउल्ला तारर साहब का एक ट्वीट है, उस पर भी मैंने आज जवाब दिया था। रैंडम। अब आप सोचिए नाविका, थोड़ी सी बात सोचिए, अगर भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तानियों को फंड कर रही है तो क्या उनके बैंक में पैसे डालेगी? आप खुद सोचिए। अगर मैं किसी को घूस दे रहा हूं, मैं किसी को ब्राइब कर रहा हूं, तो क्या मैं TDS काट के उससे पहले इनवॉइस लूंगा, TDS काट के उसके बैंक में जमा करूंगा पैसे? अब ये कहते हैं कि ऐसा हुआ है। अरे भाई, अगर भारत कुछ कर रहा है, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान भी करे या कोई भी मुल्क करे दुनिया में, चाइना करे, अमेरिका करे, कोई ऐसे क्या TDS काट के बैंक का वो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि देखो इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा। तो ये सब देखिए, चाय वाय पिलाई साहब, ये सब बातें आप मत करिए कि चाय पिलाई। हमने आपके 93,000 फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया, आपके जर्नैल को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई, पाकीज़ा फिल्म दिखाई साहब, मीरा कुमारी की, छोटी बात है, पूरा ऑडिटोरियम खाली करके। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है? राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, मां के पेट से हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को, हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहां से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो सवाल ये है, और गौरव आर्या, सवाल ये पूछना चाह रही हूं कि क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से थरथरा रहा है, मुझे लगता है सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, बयान जिस तरह से आ रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही, ये उल्टी गिनती शुरू हो गई ना? कयामत की रात आज है कि नहीं? देखिए, लड़ाई जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है, एक मिसाइल आएगी सारा जज्बा हवा कर देगी। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है, जज्बा वज्बा हैज नो वैल्यू, ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं, बेरोजगार लोगों की बातें हैं कि बड़ा जज्बा है, कोई जज्बा वज्बा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो रही है, और जब नहीं थी तब भी हमने देख लिया था, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये जो लोग बात करते हैं पाकिस्तानी फौज की, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ये जो लगाया है शहबाज शरीफ है, फॉर्म 47 वाला शहबाज शरीफ, आपने इसके ऊपर बड़ा आपको गुमान है, और जो आपका लीडर है उसको आपने जेल में डाल रखा है, जो पाकिस्तान का चहीता है, जो पाकिस्तान का लाडला है, उसको जेल में डाल रखा है, और जो चोर उचक्के हैं उनको आपने विराजमान कर रखा है कुर्सी पे। और दूसरी चीज, मेरी जो इंडियन मीडिया से शिकायत है, जब भी ये बलोच के बारे में बात करते हैं, कहते हैं बलोच मिलिटेंट्स, BLA दे आर फ्रीडम फाइटर्स। आप 10,000 साल पुराना मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन है, बलोच कौम 10,000 साल पुरानी है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान कल पैदा हुआ है। और मेहरान मारी, अब थोड़े दिनों में बालूचिस्तान जब अपनी आजादी ले लेगा तो किसके ऊपर इख्तियार बाकी बच जाएगा? जी, सिपा सालार तो बंकर के अंदर है, इसीलिए नजर नहीं आ रहा है। तो पता नहीं उधर बंकर में उसको ऑलरेडी खौफजदा हो गया कि इंडियन बम आ रहा है। जिस इख्तियार तो जाहिर बात है इनके सिपा सालार के पास है। अता तारण हो, मरियम नवाज हो, इसाक डार हो, ये सब कल से छलांगे मार रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये तो ISPR के बोलने पे बात करते हैं, उनके इशारे पे ये लोग बात करते हैं। तो बात करने वाला पावर है आसिफ मुनीर के साथ। यूसुफजई साहब, अब बता दीजिए कि कहां पर हैं आपके मुल्ला मुनीर साहब? देखें, वैसे मेरा अपना उनके साथ कभी मेरी किसी आर्मी चीफ के साथ अभी तक किसी के साथ मुलाकात नहीं है। टीवी पे हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन इस वक्त बोल रहे होते हैं, उनके बयान आ रहे होते हैं, यहाँ उनके किस तरह स्टेटमेंट्स आ रहे आप होते हैं। किस तरह के जर्नलिस्ट हैं? जर्नल को रखा गया तो मेरे ख्याल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताया करें कि मतलब वो कहाँ पे, या पता नहीं, हो सकता है कोई मतलब इस रीजन की वजह से ना बताया जाता हो। मैं से वो आपको फर्रा नहीं भेजते कि आपको क्या बोलना है? आपको फर्रा नहीं आता वहां से? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, पाकिस्तान के साथ मसला ये चल रहा है कि पाकिस्तान में स्पेशली 2018 के बाद डेमोक्रेसी हमारी पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट 13 से लेके 18 के दरमियान कुछ बेहतरी थी। आफ्टर 18 से लेके और अभी तक अगर हम बात कर लें, और खासतौर पे जिस वक्त इमरान खान को घर भेजा गया और उसके बाद जेल में डाला गया, तो हालात खराब हुए हैं। ये मेरे ख्याल सबको बहुत अच्छे से पता है, ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी पता है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी ये बात पता है। अगर इसको ये ठीक नहीं करेंगे
तो बेशक आप इंडिया के साथ आप कहते हैं कि हमने जंग करनी है या नहीं करनी, अफगानिस्तान के साथ जंग करनी है या नहीं करनी, किसी और के साथ करनी है या नहीं करनी, जब तक आपके साथ अवाम की सपोर्ट नहीं होती और आप स्ट्रांग, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो एज ए स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए होंगे तो लाजमी सी बात है आपके जो अवाम होगी, आपकी जनता होगी या आपकी फौज होगी, उनका मोराल अप रहता है इस चीज से। लेकिन अगर वो नहीं रहती, जिस तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल है, बलोच लोग नाराजगी है उनके यहाँ, बहुत ज्यादा नाराजगी है, गन उठाएंगे अब और वो सारे जंग भेद तो आपने खोल दिए कि पाकिस्तान में अंदर चल क्या रहा है। अब ये जो गीदड़ भपकियां आ रही हैं पाकिस्तान से, या तो वो गीदड़ भपकियां कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है वो सही है, डॉक्टर इरशाद अहमद पीएमएलएन के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, या फिर आप ये बता दीजिए कि रात को 2 बजे इतनी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं कि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि अरे भाई 24 घंटे 36 घंटे कभी भी आ जाएंगे, 24 मिनट 36 मिनट कभी भी आ जाएंगे, हाय तौबा, बचा लो बचा लो बचा लो। ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? आपने तो कहा था वो इंडस ट्रीटी अगर कैंसिल हुई तो हम जंग कर देंगे, तो ऐलाने जंग है। अब वाटर तो सूख चुका है वहां, आपके सियालकोट की तस्वीरें सैटेलाइट की दिखा रही हैं कि पानी सूख चुका है, जंग आपने की नहीं, ऊपर से रो आप अलग रहे। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, जब कहीं बारात लेकर के जानी होती है तो 24 घंटे जागना पड़ता है। कभी मेहंदी होती है, कभी माइयां होती है और फिर बारात बनती है, फिर जाते हैं किसी के घर बारात लेकर के। हम बारात तैयार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आप बेफिक्र रहिए। बड़ी खुशी की बात है, आज मेजर गौरव आर्या से भी हमारी मुलाकात आपने करवा दी, तो मैं सलाम पेश करता हूँ मेजर साहब आपको भी। तो बात यह है कि तैयारी कीजिए मेजर साहब, हम तैयार हैं। अभी मेरे दोस्त पाकिस्तानी फरमा रहे थे कि पश्तूनों ने कहा कि हम क्यों जंग लड़े, आर्मी जंग। पश्तून बॉर्डर पे पहुंचे खड़े हैं आपके लिए, आप बेफिक्र रहिए। पश्तून सबसे पहले हाजिर होते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम तमाम हाजिर हैं। हम अपने मुल्क के लिए अपना खून का आखिरी कतरा तक देंगे इंशाल्लाह, और हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी आर्मी के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े। तो अता तारा ने अगर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका असर ये हुआ कि आपके वजीर आजम परेशान है कि हो क्या गया, मैंने गलती क्या की है। चाहिए तो ये था मेजर साहब, गौर से सुनिए, हंसेंगे आप, मैं रुलाऊंगा अभी बाद में। आपके मुल्क में तो नहीं, कश्मीरियों के मुल्क में आपने दहशतगर्दी करवाई। हमारा ही मुल्क है, कश्मीरियों को इस भलेके में मत रहिएगा। ये कश्मीर का मुल्क हमारा ही मुल्क है। अगर कश्मीर के मुल्क पे आपने नजर डाली ना, तो आपको पता है आपका हश्र क्या होगा, और हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां रहते हुए लोग रोज आपको बता रहे हैं कि कश्मीर की तरफ मत आइएगा, हम भारत के साथ ही ठीक हैं। मैंने तो बात पूरी नहीं की, मैंने कहा था ना रोएंगे, अभी हंस रहे हैं मेजर साहब। बात दूसरी ये है, देखिए जो बात करने जा रहा था मैं, वो सुनिए आप, कि आपके जहां आपने कब्जा किया हुआ वहां दहशतगर्दी हुई, लोगों को मारा गया, नेताओं को। क्या आपने किसी दहशतगर्द को पकड़ा या कोशिश की या पीछा करने की कोशिश की कि चलो अगर मार के भाग भी गया, जंगल में गया, आसमान पे चला गया, कब्र पे चला गया, उसको तलाश करने की बजाय आपने पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की सोच ली? आपने सोच कैसे लिया कि आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान से जंग करेंगे, पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर? क्योंकि वो दहशतगर्द आपके चचा है ना, आपके चचा हैं हाफिज सईद और वो मसूद अजहर। अब गौरव आर्या जी, कश्मीर पर मेजर गौरव आर्या जी, ये जिस तरह कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये आपको रुलाने आए थे। आज देश चाहता है कि जवाब आप चीख निकली कि नहीं निकली? नहीं, मैं भट्टी साहब का स्वागत करता हूँ, और हमारे साथ कई डिबेट्स में रह चुके हैं, तो पहली बार नहीं है, और बहुत खुलाना हमारा इनके साथ डिबेट्स के थ्रू। इरशाद अहमद साहब है। अच्छा, हाँ, इरशाद अहमद भट्टी साहब इनका। तो मैं इनको यही कहना चाहता हूँ इरशाद साहब को, मेरी ये रिक्वेस्ट है इरशाद साहब कि इरशाद साहब, जो भी आपने बोला और जो भी आपके पॉलिटिशियंस ने बोला कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, हिंदुओं की लाशें इतनी होंगी, या फिर नदी में पानी अगर नहीं बहेगा तो उनका खून बहेगा, ये सब अच्छी बातें हैं, मुझे सुन के अच्छा लगा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि कोई फौजी वर्दी वाला ऐसी बात बोले सर। तो आपका जैसे ना रेल का मिनिस्टर, भट्टी साहब रेल का मिनिस्टर, मेरी बात सुन ले भट्टी साहब, विद योर परमिशन सर।
अरे सर एक मिनट भट्टी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगा सर। सर प्लीज, नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल फौजी हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बोलने दें प्लीज। बच्चा फौजी है। बिल्कुल सर, आई एम वेरी इम्प्रेस सर, जज्बे वाली कौम है, बटन दबाते ही सब फट जाते हैं एक साथ। मैं इम्प्रेस्ड हूं, मैं सैल्यूट कर रहा हूं सर आपको। आप मुझे बोलने तो दें सर, बोलने दें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे कहा था ना मैं बोलूंगा तो। अरे हुजूर, आप बोलने नहीं दे रहे, फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, आई होप द टी इज फैंटास्टिक सर। एनीवे, कोई बात नहीं सर। ऐसा है कि भट्टी साहब, मैं आपसे ये कहने लगा था कि सब देखिए, आपके फौजी तो सिपा सालार, आपके आर्मी चीफ गायब है, ठीक है, और आपके आईएसपीआर वाले नपी तुली बात बोलते हैं, नपी तुली। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपके आर्मी चीफ भी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, होता ऐसा है सर कि कोई भी देश में जो पावरफुल होता है उसको स्पीच देनी होती है, उसको बोलना पड़ता है, धमकी उसके मुंह से अच्छी लगती है। आपके जो मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर, पानी का मिनिस्टर, खाने का मिनिस्टर, फर्टिलाइजर का मिनिस्टर, खाद वाला, पता नहीं कौन कौन से, ये धमकियां दे रहे हैं। और सर आपके यहां जब पावर सेंटर ही आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ खुदा है पाकिस्तान का, ही इज द सर्वे सर्वा ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ धमकी दे। आर्मी चीफ बोले ना कि मैं हिंदुओं को इतना मारेंगे, काफिरों को के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और हम वो जनरल आसिम मुनीर को बोलिए, जनरल आसिम मुनीर 4 स्टार जनरल है, जनरल आसिम मुनीर को बोलिए कि राम मंदिर में हम ईंट लगाएंगे और यहाँ पे आजान पढ़ेंगे, मैं आजान पढ़ूंगा वहां पे पहली, आप उसको बोलिए ना बोलने के लिए। नहीं, पर वो तो बंकर में छुपे हैं ना, वो तो यूसुफ जाहिद साहब कह रहे हैं दिखे नहीं, साइटिंग नहीं हुई उनकी। वो गए थे लोग सफारी पर, साइटिंग नहीं हुई उनके जनरल साहब की। ये जनरल साहब गए कहाँ, इरशाद अहमद भाई? आपको मैं बताता हूँ, देखिए मेरी बहन, आपको मैं बड़े तमीज और अदब के साथ मैं बात करूंगा। जो ज्यादा बोलते हैं ना, कर कुछ नहीं सकते। जिनके अंदर ताकत होती है ना, वो खामोशी के साथ ऐसा काम करते हैं। मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब, आप अपने बारे तो नहीं कह रहे। इरशाद जी, मैं आपसे पूछ तो यही रही हूँ कि अभी तो पानी सिर्फ रोका है, अभी तो खून दौड़ना बंद हो जाएगा, अभी तो गिग्गी बन जाएगी, क्योंकि परिवार तो निकल चुके, सबके लंदन, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, वहां आर्मी चीफ नजर नहीं आ रहे। इस राज को आज आप बता ही दीजिए, छुपे कहाँ हैं? देखिए, मैंने आपको अर्ज की, बारात तैयार कर रहे हैं मेरे आर्मी चीफ, खुदा की कसम। आपको ऐसा सबक सिखाने के लिए, बारात इतनी बड़ी होगी, आप संभाल नहीं पाएंगे, खाना खिला नहीं पाएंगे। हमें खाना भी लेकर के आएंगे आपकी तरफ, हम पानी भी लेकर के आएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी लेकर के आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। हम बेहतरीन बारात मेरे आर्मी चीफ बना रहे हैं, और वो बड़े आराम से सामने आएंगे, आपको बताएंगे। आपको काहे की जल्दी काहे की है, आप जरा इंतजार कीजिए। दूसरी बात यह है, जितना भी आप शोर डाल रहे हैं, देखें, आप बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से आतंकी घुस गए हिंदुस्तान में। कैसे घुस गए भाई? 12 लाख फौज आपने मकबूजा कश्मीर में लगाई हुई है, आतंकी घुसे कैसे? गए कहां? सबूत आपने देना, मैंने नहीं देना। वो आतंकी है कहां जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने मासूम कश्मीरियों को मारा? सबूत के लिए हम मदद, मेजर गौरव आर्या सबूत दे दीजिए इन्हें। मेजर गौरव आर्या, अब आप सबूत दे दीजिए इन्हें। आज चढ़ा ही दीजिए पूरी सबूतों की लिस्ट इनके ऊपर। जी, मैं एक बात बताता हूँ, जो इरशाद साहब पूछ रहे हैं ना कि सबूत क्या है, और 12 लाख की तो टोटल इंडियन आर्मी है सर। तो अगर कश्मीर में पूरी 12 लाख की हमने फौज डाल दी तो पता नहीं पूरा इंडिया हमने छोड़ दिया। तो ये सर थोड़ा सा आप कम छोड़ें सर। आपको मैं कई सालों से जानता हूं, और मैं डिस्काउंट आपको दे सकता हूं आपके छोड़ने पर। मैंने 90% तक का आपको डिस्काउंट दे दिया, लेकिन सर ये आप फ्री में मांग रहे हैं चीजें, ये गलत है। पहली चीज तो ये है साहब, इरशाद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, आप ये कहते हैं कि वेयर इज द प्रूफ। हमने तो कोई प्रूफ की बात नहीं करी सर, हमने तो कहा भी नहीं हम आपको प्रूफ देंगे, हमने तो बात ही नहीं करी आपसे। क्योंकि जब हमने कई बार आपको प्रूफ दिया, इरशाद साहब सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा तारीख के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपके इल्म में इजाफा कर दूं साहब। ऐसा है कि जब 26/11 हुआ था, तब भी हमने प्रूफ दिया था, आपके जज ने उसको डस्टबिन में फेंक दिया, बोला कि लिटरेचर है, ये बकवास कर रहे हैं इंडियंस। खुद ने कर दिया अपने आप के ऊपर, ये इनका फॉल्स फ्लैग है। जबकि हामिद मीर टेलीविजन कैमरा लेकर गया और बोला कि ये गांव है इस बंदे का, ये इसका घर है अजमल कसाब का। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इंडियंस का फॉल्स फ्लैग है। खुद ही अपने बंदे मरवा दिए, अपने हमें बदनाम करने के लिए, जैसे कि आपको बदनाम करने के लिए इंडिया को कोई अपनी तरफ से कोई मेहनत करना है, कोई इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब पठानकोट में स्ट्राइक हुई थी, हमने ISI की टीम को अपने
फ्रंट, एक फाइटर बेस जो बिल्कुल फ्रंट पे है, बॉर्डर पे है पठानकोट, हमने उधर आईएसआई की टीम को होस्ट करा। हमने बोला साहब आपके लोगों ने करा है, आप देख लीजिए। और एक बात बताइए सर, 26/11 के बारे में आपके लीडर, आपके कायद का क्या स्टेटमेंट है नवाज शरीफ का? मैं फिर बोलूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। नवाज शरीफ ने बोला है कि हाँ हमने 26/11 करवाया। सर नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है, आप चाहें तो मैं निकाल के सबके सामने दिखा दूंगा सर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इरशाद साहब मैं आपसे माफी मांगूंगा कि मैं झूठा आप सच्चे, मैं माफी मांगूंगा सर आपसे। मैं आपको एक और बात बताता हूं, आखिरी चीज सर एक मिनट सर, 30 सेकंड सर, विथ योर परमिशन। देखिए ऐसा है सब कि हर चीज करने के बाद ये बोल देना कि ये तो खुद ही कर दिया, ये तो खुद ही कर दिया। अब भारत ये कह रहा है, भारत ने बहुत प्रूफ दी सर। आप कह रहे हैं ना कहां सबूत है, भारत ने बहुत प्रूफ दी सर। 26/11 की प्रूफ, अक्षरधाम टेम्पल की प्रूफ, पार्लियामेंट अटैक की प्रूफ, हर चीज की प्रूफ। पाकिस्तान को फोन, आपको पता है ये टैप भी करा था परवेज मुशर्रफ का फोन कॉल टैप करा था, वो भी हमने सुनाया। पाकिस्तान को भेजा, यूनाइटेड नेशंस को भेजा कि कारगिल में इसने अपने बंदे भेज रखे हैं जो कह रहा है कि सो कॉल्ड मुजाहिदीन है, पाकिस्तानी आर्मी है। मुशर्रफ किया नहीं, वो इंडियंस ने खुद ही कर दिया और इंडियंस खुद ही एक दूसरे को मार रहे हैं, पाकिस्तान का बदला। तो अब मोदी जी ने, और मोदी जी वो थे जिन्होंने इन्वाइट करा था सर 2014 में नवाज शरीफ को। और चिट्ठी में क्या लिखा था आपको पता है? माई डियर मियां साहब, I welcome you to India. Please come to India. उनके घर में शादी हुई, मोदी जी गए, उनके मां के पैर छुए। मेहरान मरी साहब, अब मुझे फ्रीडम फाइटर्स की बात बता दीजिए, क्योंकि ये जिहाद, ये किसकी फ्रीडम फाइट है, ये पाकिस्तान दुनिया भर को समझाता फिरता है ना। आप इन्हें समझा दीजिए कि फ्रीडम फाइटिंग होती कैसे। जी, मुझे सारे बातें सुन के अफसोस भी आता है, लेकिन गुस्सा ज्यादा आता है कि टोटल डिबेट सुन के आप लोगों ने इस मुनाफिक पाकिस्तान पे तवक्को क्या रखा हुआ है। मैं ये बात समझ में नहीं आई, आसिम मुनीर गायब हो या ना हो, इसने जो ओवरसीज इन्वेस्टर, जो सारे टैक्सी ड्राइवरों को बुला के पिंडी में, इस्लामाबाद में होटल में इसने जो स्पीच दिया था, उससे बड़ा हेट स्पीच क्या हो सकता है, जिसमें इसने बोला कि हिंदू फर्क है, हम मुसलमान फर्क है, हमारा सकाफत फर्क है, हमारा रिलीजन फर्क है, हम पाक हैं वो नापाक है, हम प्योर हैं वो अनप्योर है। वो टू नेशन थ्योरी का तो एक ही दिन में इसने, एक ही अल्फाज में, एक ही सेंटेंस में इसने, एक ही सांस में बोल दिया था, अपने नफरत का इजहार किया। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेट्रेड है टुवर्ड्स द हिंदूज। आप लोग अभी तक आपके समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं यही बात, मैंने फर्स्ट जो मुझे चांस मिला था बात करने, आर्टिकल 370 जब इंडिया ने लगाया, तालिबान रीइंस्टेट हो गए, एक कॉन्ट्रैक्ट, मैं बलोच के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट हमारे सेंस में आया कि साइन किया था इंडिया और पाकिस्तान ने। ये अंडरस्टैंडिंग इनका हुआ था कि कश्मीर में पाकिस्तान ने बोला होगा कि हमको तौबा, हम कुछ नहीं करेंगे, और इंडिया बलोचिस्तान का नाम ना ले। उसके बाद 4 साल मैं देख रहा हूँ ये सारे लड़ाई जंग जदल हो रहा है, इतना जंग आज़ादी, फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा है हमारा पाकिस्तान में, इसमें एक दफा भी इन्हें इंडिया पे इल्जाम नहीं लगाया, ये खाली अफगानिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है आखिर, इंडिया पे क्यों उन्होंने नहीं लगा? तो बिहाइंड द सीन कुछ पक रहा था जो हम बलोचों को नजर आ रहा था, शायद दुनिया ने नहीं देखा। इन मुनाफिकों पे आपने कैसा उम्मीद रखा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट को ये ऑनर करेंगे? इन्हें नवाब नौरोज खान जो हमारे फर्स्ट रिबेलियन था, वहां कुरान पे हाथ रखवा के उनको नीचे पहाड़ से लाके उनको कत्ल किया। ये बेईमान लोग ना कुरान को मानते हैं, ना बाइबल को मानते हैं, ना गीता को मानते हैं, ना तोरा को मानते हैं। ये मुनाफिक बेदीन लोग हैं, बेईमान लोग हैं। आप इंडियन ने इन पे भरोसा किया कि वो आपने ये कैसा कर दिया, वो कैसा कर दिया। इनका इलाज अजीम पे फौज कशी करे, जैसे बांग्लादेश में 90,000 इन पर कोई एतबार नहीं कर रहा, और इन पर आज इनकी करनी का पूरी तरह से ये जो घिरे हुए हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी घिरी हुई है। अभी फकर यूसुफजाई ने बताया, लेकिन सवाल बहुत पूछ रहे हैं पब्लिक से लोग। संजय मिश्रा भदोई यूपी से कह रहे हैं भारत से पहले कहीं पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लड़के ही ना निपटा दें। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है, निर्दोषों और निहत्थे नागरिकों की हत्या करने वाला ये कैसा बेगैरत मुल्क है। शंकर लाल राठौर का देवास से सवाल है, कहते हैं ज्वालामुखी फटने के बाद मीठे पानी की झील बन जाती है। कई साल का इकट्ठा लावा अब फटने पर ही क्या पाकिस्तान की
अकल टिकाने आएगी? इरशाद अहमद, जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं मजा आता है जब किसी को सुना जाए, जैसे कि हम तहम्मुल के साथ आपके सवाल भी सुनते हैं, आप लोगों के डिबेट में जो लोग आए हुए थे उन्हें भी सुनते हैं, लेकिन आप लोग हमें सुनते नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जितना भी जहर आप उगल रहे हैं, जितना भी आपके सोशल मीडिया से आपके लोग, मुझे मालूम है कि कल एक शो मेरा शो था, उसमें मुझे ऐसी ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल की गई जिससे जो मैं कह भी नहीं सकता। टेढ़ा हो गया तो फोन कर रहे हैं आपके चैनल वाले, आप ही के चैनल वाले फोन कर रहे हैं, तो वो क्या करें, हम दूसरा नंबर इनको देंगे तो दोबारा टेढ़े नहीं होंगे, हम सीधे रहेंगे। टेढ़ा आपको करना है, अब हमने बस आगे टेढ़ा करने का आप लोगों को। देखिए, सीधे हो जाइए, ना कि नफरत फैलाइए। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम आपके साथ जंग लड़ेंगे। आपने दहशतगर्दी की सोच के साथ कहा कि जी हम पाकिस्तान की गर्दनें उड़ा देंगे, पाकिस्तान के फौजियों की गर्दनें उड़ा देंगे। हमने आपको दावत दी कि आइए, आपकी हम गर्दनें भी तोड़ेंगे और आपको हम समझाएंगे भी। लेकिन चूंकि आप डरपोक लोग हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? आप 7 दिन से 10 दिन से कह रहे हैं हम आ रहे हैं। हम इस्तकबाल के लिए हैं, हमने तो बारात तैयार की हुई है। मेरा आर्मी चीफ आपका इंतजार कर रहा है हार लेकर के कि दुल्हन नहीं, अगर आर्मी चीफ इंतजार कर रहा है तो गौरव आर्या जी ने बता दीजिए, मेजर साहब इन्हें बता दीजिए कि फिर बारात कौन लेकर आ रहा है। बारात तो इनको लानी थी, अब ये कह रहे हैं कि वो इंतजार कर रहा है, तो दुल्हन कौन हुई, बाराती कौन हुआ, ये समझा दीजिए। मैं तो नाविका, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। इरशाद साहब कह रहे हैं कि साहब हमारे आर्मी चीफ आपके इस्तकबाल का, कहां पे हमारा वेलकम करने के लिए? वही तो सवाल है पूरी डिबेट का कि हैं कहां पे वो, हमें भी तो पता लगे कि हमें कहां वेलकम किया जा रहा है। कोई ठंडे शरबत का गिलास लेके खड़ा है कि आप बड़ी गर्मी से आ रहे हैं, तो कहां है आपके आर्मी चीफ? सर कहां पे है आर्मी चीफ आपके? फिर आप टेढ़े हो गए। इरशाद साहब आप सीधे हो जाइए सर, या फिर इंडियन आर्मी आएगी वो सीधा करेगी, फिर आप मुझे गालियां सुनाएंगे। सर हुजूर आपने बोला है कि आपका सिपा सालार खड़ा हुआ है, आपने बोला कि एक बात बताइए सर, आप एक बात बताइए सर। इरशाद साहब प्लीज सर प्लीज मुझे बोलने दें, आप गुस्सा मत होइए। इरशाद साहब प्लीज डोंट गेट एंग्री। सर आप देखिए, आपसे बहुत छोटा हूं मैं, आपसे 20-25 साल छोटा हूं सर, मैं 20-25 साल छोटा हूं आपसे। थोड़ा रहम सर, रहम। आपसे 20-25 साल छोटा हूं मैं, ठीक है सर, मैं 20-25 साल छोटा हूं आपसे। इरशाद साहब एक बात बताइए ना मुझे, जब भारत की फौज आएगी, चलो 7 दिन लग गए, 10 दिन लग गए, 15-20 दिन, एक में जब भी आती है इन द फ्यूचर, तो उससे क्या आपके जो पानी का मिनिस्टर है वो लड़ेगा या आपका रेल का मिनिस्टर है वो लड़ेगा? अरे लड़ना तो जनरल आसिम मुनीर ने है। मेरा सवाल ये है कि वो शहंशाह अकबर हैं कहां पे? सर ये बताएं आप जरा, सिंपल सा सवाल है, वो हैं कहां पे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तैयारी पे लगे भाई साहब। जब बारात किसी के घर ले जानी होती है तो बहुत सारी तैयारी होती है। हमने तो छुआरे भी लिए हैं, हमने तो बम के गोले भी लिए हैं। आपको आर्मी चीफ छुआरे खा रहा है के लिए, देखिए आर्मी चीफ छुआरे खा रहा है इस वक्त। छुआरे खा के दम आएगा उसको न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने का। इतना ही रह गया पाकिस्तान के पास कि छुआरे खाओ, बस इससे ज्यादा नहीं है। राधिका जी, इरशाद अहमद साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ छुआरे खा रहा है, काम कर रहा है, तैयारी कर रहा है, क्योंकि बारात आनी है। पहले बारात लेकर आ रहे थे, अब बारात रिसीव की, मतलब इनके जो एक्सक्यूजेज हैं ये खत्म नहीं हो रहे। कितने बहाने बनाएंगे? कोई बहाना नहीं बनाएंगे, हम हकीकत देखिए ना, आप फसाना बना रहे हैं। इनके बारात के जो इनके दूल्हे हैं वो तो गायब हैं, और जो बाराती है वो चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं, फूफा जी, मौसा जी, जो भी ये कहते हैं उनको, चिट्ठियां लिख के कह रहे हैं इनके लोग, और बोल रहे देखिए हमारे लोग जो जूनियर्स हैं वो साथ काम नहीं कर रहे। आसिफ मुनीर को लिखी कोई चिट्ठी आप पहचान रहे होंगे, और कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी ने लिखी है आजाद जम्मू कश्मीर जो आप कहते हैं जिनको, और वो कह रहे हैं कि हमारे आदमी लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, लोग छोड़ के भाग रहे, हमें नए लोगों की जरूरत है, हम कैसे लड़ाई करें? हम लड़ाई नहीं कर सकते, आपके पास ना बाराती है ना बैंड वाले हैं। अब देखिए जिनका दूल्हा ही गायब है, मिसिंग इन एक्शन है, बताइए। आप बताने को भी राजी नहीं है और फिर कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार जहां कर रहे हैं वो जगह तो बताइए। इंतजार करते करते आप लोगों के प्लेन गिर रहे हैं, इंतजार करते करते आप लोग अपनी बेस को छोड़ के भाग रहे हैं।
रणछोड़ बन बन के भाग रहे हैं कि पहले तो पता था आप लोग गधे ये जो छुआरे आप खरीद रहे हैं इरशाद अहमद भाई, ये IMF के लोन से आएंगे जो 9 तारीख को मीटिंग है, या वैसे ही खरीदने की ताकत है आप में? क्योंकि IMF में आपको पैसा भी मांगने जाना है, असलियतें आपकी बहुत दूर दूर तक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आप तक मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं कौन है ये। अभी बात तो नहीं है मेरी। सीधे सर, सीधे हो जाइए सीधे सीधे। नो यार, ये पता नहीं क्या मुसीबत है आपका चैनल कोई ना। मेरा चैनल मुसीबत नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं मतलब मुसीबत है वो ना, मतलब उनको पता है जब शो में मैं बैठा हूँ तो इनको कम से कम कुछ ख्याल करना चाहिए दूसरे चैनल वालों को कि आपका ये दूसरे चैनल वाले होंगे। ये दूसरा चैनल जो है, जो भी आप ही का हिंदुस्तान का चैनल है कोई, आप जरा बात सुनिए। वैसे तो सब हमारे लोन से खरीदेंगे सिवाय आपके, या पैसे है हमारे पास। देखिए, खुशी में ना इंसान कुछ भी कर सकता है, भले लोन लेना पड़े, भले कुछ करना है, क्योंकि हमने बारात लेकर जानी है हिंदुस्तान। दूसरी बात, आप कह रहे हैं, मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं, देखें दहशतगर्दी ना करें, आए मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करें हम और आप। लेकिन चूंकि जो दहशतगर्द खुद दहशतगर्द हो, वो दहशतगर्दी को खत्म नहीं करेगा, वो दहशतगर्दी को फैलाएगा, क्योंकि आप खुद दहशतगर्दी करते हैं। बिल्कुल, आप दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आप यही तो कर रहे हैं, आप यही तो कर रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ से एक फोन जाता है गौरव आर्या जी, तो ये टेढ़े हो जाते हैं। मिसाइल जाएगी तो क्या होगा? मैं ये सीधे हो जाइए सर, प्लीज प्लीज इरशाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये आप ही का कैमरा है सर, हम लोग कुछ नहीं कर रहे यहाँ से। इंडिया के कोई रॉ की साजिश नहीं है सर, कोई यहूदी हिंदू कोई साजिश नहीं कर रहा सर। आपका कैमरा चाइनीज कैमरा है आपका। अच्छा मेरी बात सुनिए इरशाद साहब, मैं तो ऑन अ लाइटर साइड सर, ये आप जो बारात शादी की बात कर रहे हैं, क्या इरादा क्या है आपका? घर में पता है कि आप ऐसे ख्यालात अपने मन में रखते हैं? कहीं दूसरी तीसरी तो लाने का मूड नहीं है आपका? कहीं आप बोल रहे हैं कि साहब मैं हम इसकी प्लानिंग आज आप बड़ा जिक्र कर रहे हैं साहब। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी कोई बारात की बात नहीं है। भारत के साथ जो जुल्म हुआ है, भारत इसका जवाब देगा।